आज हमारे चारों तरफ जो ये विशाल जंगल है वो कैसे बने। वाकई ये एक हैरान कर देने वाली कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, पानी में जो काई तैरती है और आसमान को छूते वो बड़े बड़े देवदार के पेड़, इनमें इनमें आखिर क्या एक जैसा हो सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना, पर सच तो ये है कि ये दोनों ही उस विशाल और कमाल के प्लांट किंगडम का हिस्सा हैं। और यही सवाल, यहीं से शुरू होती है हमारी पौधों के वर्गीकरण की कहानी। तो हमारी कहानी का पहला पड़ाव शुरू होता है पानी की गहराइयों से। जी हाँ, वहीं से जहाँ पौधों की जिंदगी ने पहली सांस ली थी। और हमारा पहला किरदार है शैवाल। दिखने में बहुत साधारण लेकिन बेहद जरूरी। समझिए, ये हमारे विकास की कहानी का पहला चैप्टर है। अब पौधों के विकास को समझने के लिए एक शब्द जानना बहुत जरूरी है, सूकाए या थैलस। ये क्या होता है? देखिए, ये सबसे पहले पौधों का बॉडी स्ट्रक्चर था। मतलब एक ऐसा ढांचा जिसमें न तो असली जड़ें थीं, न तना और न ही पत्तियां। बस एक सिंपल सा स्ट्रक्चर। और यही वो बुनियाद थी जिस पर आगे चलकर पूरा का पूरा प्लांट किंगडम खड़ा हुआ। अच्छा, तो ये जो शैवाल हैं, इनको हम मुख्य तौर पर 3 ग्रुप्स में बांटते हैं। और इसका आधार क्या है? बहुत सिंपल, उनका रंग और वो अपना खाना कैसे स्टोर करते हैं। जैसे क्लोरोफाइसी हैं, हरे शैवाल, इनमें क्लोरोफिल ए और बी होता है। फिर आते हैं फियोफाइसी यानी भूरे शैवाल, जिनका भूरा रंग फ्यूकोजेंथिन की वजह से है। और आखिर में है रोडोफाइसी, लाल शैवाल, जिनमें फाइकोएरिथ्रिन पिगमेंट होता है, जो उन्हें वो खूबसूरत लाल रंग देता है। तो अब तक तो जिंदगी पानी में मस्त फल फूल रही थी, लेकिन इवोल्यूशन की कहानी का अगला बड़ा चैलेंज था जमीन पर कब्जा करना। सोचिए, ये कितनी बड़ी छलांग होगी, पानी के आरामदायक माहौल से निकलकर सूखी जमीन पर। तो सवाल ये है कि पौधों ने ये कमाल किया कैसे? ये इवोल्यूशन की कहानी का एक जबरदस्त टर्निंग पॉइंट था। और इस सवाल का जवाब हमें मिलता है ब्रायोफाइट्स में। मिलिए इनसे। इन्हें प्लांट किंगडम का एम्फिबियन यानी उभयचर कहा जाता है। और ये नाम इन्हें बिल्कुल परफेक्ट सूट करता है। यही वो पौधे हैं जो पानी और जमीन के बीच की सबसे जरूरी कड़ी हैं। तो इन्हें उभयचर क्यों कहते हैं? देखिए, इन्होंने जमीन पर रहना तो सीख लिया था। ये नम छायादार जगहों पर उगते थे, लेकिन ये आजाद नहीं थे। ये अभी भी पानी से पूरी तरह बंधे हुए थे। पहली वजह ये कि इनके पास पानी और न्यूट्रिएंट्स को ऊपर खींचने के लिए कोई पाइपलाइन सिस्टम, मतलब वैस्कुलर टिश्यू नहीं था। और दूसरी, जो सबसे जरूरी बात है, इन्हें फर्टिलाइजेशन के लिए, अपनी नस्ल आगे बढ़ाने के लिए पानी की जरूरत पड़ती ही थी। बस यही चीज इन्हें ट्रांजिशनल स्टेज में रखती है। चलिए अब कहानी में और आगे बढ़ते हैं, पौधों के विकास की अगली और बहुत बड़ी छलांग की तरफ। अब हम उन पौधों की बात करेंगे जिनमें वो खासियतें पैदा हुई जिन्होंने उन्हें जमीन पर सचमुच राज करने की ताकत दी। अच्छा, एक बात सोचिए, ब्रायोफाइट्स हमेशा छोटे और जमीन से चिपके हुए ही क्यों रहते थे? मतलब ऐसी क्या चीज थी जो उन्हें पेड़ों की तरह लंबा और ऊंचा होने से रोक रही थी? कोई तो रुकावट होगी, है ना? और इसका जवाब है एक मजबूत इंटरनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जी हाँ, एक तरह की अंदरूनी प्लम्बिंग। उन्हें एक ऐसे सिस्टम की जरूरत थी जो पानी और जरूरी न्यूट्रिएंट्स को जमीन से खींचकर पौधे के हर हिस्से तक, सबसे ऊंची पत्ती तक भी पहुंचा सके। और यहीं पे एंट्री होती है संवहन ऊतकों की, यानी वैस्कुलर टिश्यू की, जाइलम और फ्लोएम। यकीन मानिए, ये एक असली गेम चेंजर था। इस एक चीज के आने से न सिर्फ पौधों को लंबा होने का मौका मिला, बल्कि इसने धरती पर बड़े बड़े जंगलों और बिल्कुल नए इकोसिस्टम के बनने का रास्ता ही खोल दिया। तो टेरिडोफाइट्स इतनी बड़ी छलांग क्यों थे? चलिए देखते हैं। पहली बात, ये वो पहले पौधे थे जिनमें असली वैस्कुलर टिश्यू था। दूसरी बात, इनका शरीर अब असली जड़ों, तने और पत्तियों में बट चुका था। और इस वजह से ये धरती पर सही मायनों में आत्मनिर्भर होने वाले पहले पौधे बने। और अब हम आ पहुंचे हैं पौधों के विकास की कहानी के आखिरी और शायद सबसे अहम पड़ाव पर। इसे हम कह सकते हैं बीज की क्रांति, द सीड रेवोल्यूशन। इस एक खोज ने, इस एक इनोवेशन ने पौधों के फैलने और अपनी नस्ल बढ़ाने का तरीका हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो बीज वाले पौधों में जो सबसे पहला ग्रुप आया वो थे जिम्नोस्पर्म। इनके नाम का मतलब ही है नग्न बीज।
ऐसा क्यों? क्योंकि इनके बीज किसी फल के अंदर बंद होके प्रोटेक्टेड नहीं होते, वो खुले में होते हैं, एक्सपोज्ड होते हैं। अगर आप इसके उदाहरण देखना चाहें तो साइकस और पाइनस, जिसे हम आमतौर पर चीड़ का पेड़ कहते हैं, इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। और आपको पता है, ये पौधे बहुत पुराने हैं, इतने पुराने कि ये डायनासोर के ज़माने से हमारी धरती पर मौजूद हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इवोल्यूशन कभी रुकता नहीं है ना? तो प्रकृति ने बीज को और भी बेहतर और भी सेफ बनाने का एक तरीका ढूंढ निकाला, और वो तरीका था उसे एक सुरक्षा कवच के अंदर रखना। और बस यहीं से जन्म हुआ पौधों के आज तक के सबसे कामयाब ग्रुप का। तो आइए अब इन दो सबसे एडवांस्ड प्लांट ग्रुप्स के बीच का फर्क समझते हैं। एक तरफ है जिम्नोस्पर्म, जिनके बीज खुले हैं और जिनमें फूल नहीं होते, और दूसरी तरफ है एंजियोस्पर्म्स यानी फूल वाले पौधे। ये अपने बीजों को एक ओवरी यानी अंडाशय के अंदर सेफ रखते हैं, जो बाद में फल बन जाता है। और ये जो फूल और फल का कॉम्बिनेशन था ना, ये सच में एक क्रांतिकारी कदम था। तो जाते जाते एक आखिरी सवाल पर सोचते हैं। जरा सोचिए, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों के पास बीज थे। बीज होना अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। तो फिर फूलों में ऐसा क्या जादू था? ऐसा क्या खास था जिसने एंजियोस्पर्म को आज इस धरती का सबसे सक्सेसफुल, सबसे डोमिनेंट पौधा बना दिया? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि एवोल्यूशन में एक छोटा सा इनोवेशन भी कितनी बड़ी क्रांति ला सकता है। On Facebook, Ronak's Love for Coffee got deeper.